माय डियर स्टूडेंट्स, तो हिंदी मीडियम का क्लासेस जो हम लोग ले रहे हैं वो मेरा एक उद्देश्य है कि आपका फिजिक्स बेहतर हो, आप फिजिक्स में पारंगत हो, फिजिक्स का नॉलेज आपके पास बेहतरीन जाए और फिजिक्स से डर नहीं हो। देखो, मैं अभी छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ा रहा हूँ। जब आप स्टॉकिस्ट हो जाएंगे तो फिर बड़ा वीडियो भी आपको मिलेगा, लंबा क्लास भी आपको मिलेगा और वो क्लास आप इंटरटेन भी करेंगे। ओके, तो हो जाए। अब देखो, फिजिक्स को पढ़ने के लिए छोटा छोटा चीज़ जैसे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब तुम कितने बॉडी का वॉल्यूम निकालोगे? क्या कोई अगर बच्चा ये समझता है कि जितना डिफिनिट शेप्स हैं, जो दिए गए आकृति हैं, उन सभी आकृति के आयतन को अगर हम याद रखें उसका फॉर्मूला, तो क्या काम चल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, हरगिज नहीं होने वाला है। तो होगा क्या यहाँ पर? तो होने वाला है कि शेप आपको ऐसे वैसे डिफरेंट शेप्स काटना पड़ेगा और उस शेप का वॉल्यूम निकालने आपको आना चाहिए। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहला जरूरी है अनुप्रस्थ काट, जिसकी इंग्लिश क्रॉस सेक्शन होता है। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? अब लो, मैं आपको क्रॉस सेक्शन को दिखाता हूं। देखो, तो हमारा आज का टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम हम लोग लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन क्या होता है। क्रॉस सेक्शन की हिंदी होती है अनुप्रस्थ काट। अथवा इसी को अनुप्रस्थ परिच्छेद भी बोलते हैं। करेक्ट। देखो, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद, यह शब्द से पूर्णतः आज आप वाकिफ हो जाएं। जैसे ये डब्बा आपको दिखा, अब ये डब्बा का लेंथ इसको मान लो, आप इस डब्बा के लेंथ को मान लीजिए। तो ऐसे ये डब्बा हो गया। अब आप इस पर परपेंडिकुलर यानी इस लंबाई पर लंबवत इसको काट दीजिए। काटने के बाद ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया अनुप्रस्थ छेद, ये क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन हुआ। अब इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ कौन है? तो ये वाला है, क्योंकि ये देखो इस पर यही लंब है। करेक्ट। तो इस लंब के लिए अनुप्रस्थ काट ये वाला साइड है। ये बताओ कैसा है? आयत के रूप में है ना, तो इसको आयताकार बोलेंगे, यानी इसका अनुप्रस्थ काट रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये इसकी लंबाई मान लेंगे, इसको चौड़ाई मान लेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई। करेक्ट। अब आ जाओ, एक बार और मैं बोल दूं इस बात को कि अगर लंबाई ये है तो इसका अनुप्रस्थ काट ये सामने वाला है। दूसरा चीज, अब अगर लंबाई इसको मानते हो, जैसे ये वाले साइड को लंबाई, जब आप इसको माने तो ये अनुप्रस्थ काट। अब अगर आप इसको लंबाई मानिएगा तो इस पर लंब तो ये सतह है, तो इसके लिए अगर आप लेंथ लंबाई इसको मानते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन ये वाला भाग है। कितना इंटरेस्टिंग है, समझ गए ना? ये भी कैसा है? आयताकार है। फिर देखो, अब ऐसे करता हूं मैं, अगर इसको लंबाई मान लें हम इसको, तो इस पर लंब कौन है? ये वाला सतह है। तो ये जो सरफेस हो गया ये अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन है। तो अब हो जाए, बताना है तुम्हें इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ कौन है?
तो तुम क्या करोगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, यानी ये वाला लेंथ हो गया। अब बताना इस क्रॉस सेक्शन का लेंथ कौन है, तो ये वाला लाइन हो गया। अब बताओ अगर क्रॉस सेक्शन ये है तो उसके लिए लेंथ ये हो गया। अब आयतन का फॉर्मूला देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आयतन बराबर होता है क्रॉस सेक्शन का एरिया और गुना लेंथ। अब तू लेंथ समझ गया ना, लेंथ का अर्थ क्या हो गया, इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ ये होगा, इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ ये होगा, और इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ ये होगा। यानी क्रॉस सेक्शन और उसका लेंथ दोनों ही आपको जानना जरूरी है कि अनुप्रस्थ काट और उसकी लंबाई एक बॉडी के कौन कौन से हैं, क्योंकि जब उन दोनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जब लंबाई से गुणा कर देते हैं तो हमें आयतन मिलता है, वॉल्यूम। तो फिर टेंशन किस बात का, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्रॉस सेक्शन को देखना जरूरी है। तो फिगर में कैसे बनाएंगे, अब जैसे देखो यहां पर एक दो फिगर मैं बनाता हूं। वो जो डब्बा देखा था वो डब्बा का फिगर बना दो। यहां देखो तो ऐसे बनाया जा सकता है इस डब्बा को। अब एक काम हम लोग करते हैं, यहां ये क्या दिखा बताओ, ये क्रॉस सेक्शन है, फिर ये भी क्रॉस सेक्शन है और ये भी क्रॉस सेक्शन है। ये वाला जो पार्ट है ना ये भी क्रॉस सेक्शन है। अब देखो यहां एक काम करते हैं, हम लोग इसको L मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, स्मॉल b, और इसको H मान लेते हैं, स्मॉल h, LBH मान लिया। अब तुम जरा यहां से देखो, इस कॉर्नर का नाम A, इसका नाम B, इसका C, इसका D, इसका E, इसका F और इसका G, और दो साइड पीछे है, दिख ही रहा है आपको। ये 3D फिगर हो गया। अब देखो यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन ABCD लिया जाए, पहली बात अगर ABCD नहीं, ABGF अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं ABGF, तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ कौन हो गया, तो इसके लिए लेंथ हो गया यह H। देखो यहां इस पर ये लॉन्ग लेंथ है तो इसके लिए लेंथ हो गया H। अब तुम अगर इस पार्ट का जो क्यूबॉइड है, घनाभ है ये, तो घनाभ का आयतन निकालना हो तो क्या करोगे, तुम इस ABGF क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल में इस H से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ H है, H। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू लेंथ बराबर वॉल्यूम, यानी इन दोनों का इसका एरिया देखते चलना, एरिया ABGF इंटू दिस H इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम यानी आयतन को V से सूचित करते हैं, तो आयतन बराबर इसका एरिया देखो तो क्या हुआ, तो इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत के आकार का है, तो लंबाई L चौड़ाई B, तो लंबाई इस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, ये वाले क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, तो L इंटू B और इंटू तुम इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी H हो गया LBH घनाभ का क्षेत्रफल, जो तुम याद करते हो। अब यहां दूसरा देखो, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन माने ये वाले पार्ट को, किसको किसको, तो BCDG को, BCDG को क्रॉस सेक्शन मान ले, इसको क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो इसके लिए लेंथ कौन हो गया, ये और ये आपस में बराबर,
और ये भी आपस में बराबर। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस क्रॉस सेक्शन पर लेंथ ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो। देखो तो इन सब पर लंब यही 3 लाइन बाहर से दिख रहा है और भी लाइन सब पीछे है। तो क्लियर हो गया। तो अब अगर क्रॉस सेक्शन हम ये वाला लें तो इसके लिए लेंथ बताना कौन है, तो इसके लिए लेंथ तो यह L है। अब इसके एरिया में यानी क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ से, इसके लिए लेंथ का नाम L है, तो तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम। अब फॉर्मूला देख लो, तो V इक्वल्स टू इसका एरिया यानी एरिया BCDG का, ये भी आयत के आकार का है तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताओ ये B तो यह साइड भी हो गया B, और ये आमने सामने की भुजा बराबर तो ये भी B। अब तुम ही बताओ, तो ये आयत है तो क्या करोगे, लंबाई गुना चौड़ाई यानी H गुना B चाहे B गुना H। अब पहले बताओ क्या करते हैं हम लोग, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल B गुना H, डालो यहाँ B इंटू H और इंटू L, फिर अरेंज कर दो, बोलो आ गया ना LBH, बिल्कुल सेम। तो एक चीज का एक ही आयतन होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां तीसरा जो दिख रहा है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन मानते हो तुम, थर्ड अटेम्प्ट कर लो, क्रॉस सेक्शन इसको मानते हो, किसको, FGDE को, FGDE को क्रॉस सेक्शन अगर लेते हो तो इस क्रॉस सेक्शन के लेंथ तो ये B हो जाएगा, तो इसके लिए लेंथ का नाम क्या हो जाएगा, B। अब इसके एरिया में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आयतन हो जाएगा, जो सब जगह निकाला गया, यानी इसका एरिया और इनटू यह B बराबर आयतन V से वॉल्यूम यानी आयतन। तो देयरफॉर बताओ ये V इक्वल्स टू, कितना आसान हो गया, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये अगर H तो ये भी H, और इसका लेंथ यह L तो ये भी L, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई L और चौड़ाई H, तो इसका L इंटू H इसका क्षेत्रफल हो गया, और गुना B तो B डाल दो, बताओ क्या आ गया, LBH आ गया ना। तो फाइनली तुमने सीखा क्या कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अगर हम उसकी लंबाई से गुणा कर दें तो पहचानना पड़ेगा ना कि अनुप्रस्थ काट की लंबाई कौन है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो पूरे जीवन तक नहीं भूलिएगा कैसे निकाला जाता है। करेक्ट